देखिए एक बात सुनिए हितेश जी, आपने क्या कहा था कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्षद लड़ने लायक नहीं है, तो क्या मैं उस विषय पे बात करूं? और हम तो इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से कहते हैं कि यदि वो राजमाता जी के पोते नहीं होते, यशोधरा जी वसुंधरा जी के भतीजे नहीं होते, तो हम सिंधिया जी को बताते कि वो पार्षद का चुनाव भी कैसे जीत कर दिखाते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसी जनता से जुड़े किसी समस्या के लिए भाजपा के पास समय नहीं बचा। इनको संभालो, उनको संभालो, एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट और बाकी बचे नाराज गुट। अरे गाड़ी से उतारा है या बिक गए हैं ये तो आपको भी पता है। ऐसी थोड़ी प्लेन और चार्टर प्लेन मध्य प्रदेश से चले गए। दूसरे मेहमान जबलपुर से विनय सक्सेना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए भी हैं। विनय जी का भी बहुत स्वागत। डॉक्टर वाजपेयी जो है बड़ी चतुराई के साथ, नहीं मलहम के साथ साथ चतुराई से आपने तो यही खारिज प्रश्न, आज का जो प्रश्न है वही खारिज कर दिया। वैसे ये कोई बड़ी बात और आश्चर्यजनक नहीं है। हिंदुस्तान में कोई भी विपक्ष का विषय हो, मीडिया का विषय हो, भाजपा उसको खारिज कर ही देती है, क्योंकि सुनने और सुनवाई वाली जो दौर है वो खत्म हो गया। चाहे मीडिया हो, चाहे विपक्ष हो, कार्यपालिका हो, सबको दबा के काम करने की जो नई नीति अपनाई गई है हिंदुस्तान में, वो संस्कृति भाजपा ने अपनाई है। अभी नहीं। और सुनिए, जो जुगाड़ू सरकार के साथ जो सौदेबाजी, छल कपट, छल बल से सरकार बनी है, तो अब जवाब देने के लिए कुछ है नहीं। अजय विश्नोई जी के बात को उन्होंने खारिज कर दिया। अरे अजय विश्नोई जैसे मध्य प्रदेश ना अजय विश्नोई, हितेश जी मैंने तो एक शब्द नहीं बोला, और अगर आपको पुनः कहना है तो आप प्रवीण जी से बात कर लीजिए। मैं अपनी बात यहीं पे रोक देता हूं, विराम देता हूं, आप अपनी बात कर लें, और नहीं तो कृपया करके सुने। जारी रखिए, आप जारी रखिए चाहिए हितेश जी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, मेरा आपसे आग्रह ये है, अजय विश्नोई जैसे मध्य प्रदेश में जिन्होंने 40 साल 45 साल भारतीय जनता पार्टी, मेरा विषय नहीं होना चाहिए, भाजपा की बात है, लेकिन चूंकि हम लोग राजनीति में, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे वो उनके अजय विश्नोई जैसे बहुत सारे लोग हों, किसी भी पार्टी की बात हो, भाजपा हो या कांग्रेस में, जब वरिष्ठता में काम करने वाले लोगों का जब अनुभव का लाभ नहीं लेती पार्टी, तो उसका नुकसान उठाना पड़ता है। आज अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा का भी जो हालात है वो सबके सामने है। तो अजय विश्नोई जी अगर कह रहे हैं कि कार्यकर्ता का दर्द है और कहीं वो ना मजबूरी में बाहर आए, उसके साथ अन्याय ना हो। और मेरा हितेश जी बात ये भी कहना है, क्या आज जो लोग आए हैं पार्टी में, उन 12 लोगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार चल रही? एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना चाहता हूं। पूरे मध्य प्रदेश की जनता कहती है कि पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की सरकार, जैसे शिवराज सिंह जी कह रहे हैं मेरे में पूरे विभाग निहित है, तो क्या इस कोरोना के कहर में, इस काल में, क्या सरकार सिर्फ इस बात के लिए बनी है कि वो 12 मंत्रियों के लिए और सरकार बचाने के लिए काम करे? आप बताइए, दिल्ली में बैठे रहते हैं माननीय शिवराज सिंह जी, इस मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी किसके पास है? मंत्री आपके हैं नहीं, पूरे विभाग बटे नहीं है, और आदरणीय उमा भारती जी अगर कह रही कि मलाईदार मंत्री मांग रहे हैं, तो मेरा अरे गाड़ी से उतारा है या बिक गए हैं ये तो आपको भी पता है। ऐसी थोड़ी प्लेन और चार्टर प्लेन मध्य प्रदेश से चले गए बेंगलोर। मेरे को विषय से देखिए, अगर किसी आदमी को पार्टी के साथ धोखा ही देना है, आप ही के हितेश जी एक बयान को याद दिलाता हूं जो आपने पहले दिया था। उस बयान को याद करिए, किसके लिए आपने कहा था कि जिनका इतिहास है, जिन्होंने, सुनिए तो, सुन तो लीजिए, अरे जिसने हिंदुस्तान के साथ धोखा किया, लोधी समाज के साथ, आपके शब्द हैं, आपके रिकॉर्डेड शब्द हैं। तो बुंदेलखंड, लोधी समाज और खास तौर से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या की साजिश में शामिल थे, तो वो तो राष्ट्र के अपराधी हैं वो। और हम तो इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से कहते हैं कि यदि वो राजमाता जी के पोते नहीं होते, यशोधरा जी वसुंधरा जी के भतीजे नहीं होते, तो हम सिंधिया जी को बताते कि वो पार्षद का चुनाव भी कैसे जीत कर दिखाते हैं। जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया। और सुनिए, सड़क पे आप मेरे से, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने नहीं बैठा हूं, प्रवीण जी के प्रश्नों का जवाब देने बैठा हूं। एक तो आप सुन लीजिए, सुनिए, आप अपनी बात को याद करिए। जो व्यक्ति आपको इतना बुरा लगता था कि राजमाता के परिवार के नहीं होते तो हम पार्षद का टिकट नहीं देंगे, शब्द आपके हैं। शिवराज सिंह जी ने क्या कहा था लक्ष्मीबाई के? मैं आपसे अपनी बात कर, सुनिए, घर से जिनको निकलना था निकल गए, जो आस्तीन के सांप थे, उन विचारों को आप अपने डॉक्टर वाजपेयी का जवाब, डॉक्टर वाजपेयी के आरोप, आपका जवाब तो तीसरे मेहमान का आपने जनता का सम्मान दोनों की एक अच्छी कर्ज माफी को बीजेपी कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही है?
विनय जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अभी जो इनकी सरकार जो बनाई है, इनके पास तो उद्देश्य ही था जिस दिन सरकार गिराई, सरकार बनाओ और अब मंत्री बनाओ। इसके अलावा मध्य प्रदेश के किसी जनता से जुड़े किसी समस्या के लिए भाजपा के पास समय नहीं बचा। इनको संभालो, उनको संभालो, एक शिवराज गुट, एक महाराज गुट और बाकी बचे नाराज गुट। एक और बात जो ये कह रहे कर्ज माफी की, मैं पूछना चाहता हूँ 15 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने कर्ज माफी की शुरुआत क्यों नहीं की? अगर बात नहीं सुनिए, बीच में बात मत करिए ना। आपसे मैं हितेश जी हाथ जोड़े कहना चाहता हूं, मैं आपकी बीच में बात नहीं करता हूं। और दूसरा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने जो कुछ किया, चाहे वो 600 रुपए की हो, 300 की राशि पेंशन की, और जो कर्ज माफी है उसमें उन्होंने साफ कहा था कि पहले महीने में 50,000 रुपए की राशि हमने माफ की। उसके बाद जब 1 लाख रुपए की राशि माफ करने की शुरुआत हुई और जो नया हमारा बाहर से बजट आ रहा था, तब उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए की राशि की हम लोग। आप मेरे से मत बोलिए, सुनिए, देखिए एक बात सुनिए हितेश जी, आपने क्या कहा था कि ये ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्षद लड़ने लायक नहीं है, तो क्या मैं उस विषय में बात करूं? आदरणीय राहुल गांधी ने जो कहा उस पर कांग्रेस सरकार उस पर काम कर रही थी। देखिए मेरा आपसे निवेदन है, डिस्टर्ब मत करिए। मेरा आपसे आग्रह है, हमारी कांग्रेस सरकार माननीय राहुल जी के बयान पे अडिग थी, उस पर काम कर रही थी। उसमें हमारे पास एक समस्या ये आई कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे किसान, अब आप सुनिए ना, अब आप बात सुनिए ना, क्यों नहीं सुन रहे? आपके भारतीय जनता पार्टी के बहुत से किसान जिन्होंने मकान के नाम पर ऋण लेके रखा था, आपके भारतीय जनता पार्टी के बहुत से किसान जिन्होंने 4 नाम से रोकना पड़ेगा विनय जी, उनको छाटिए। हितेश वाजपेयी जी का, दिनेश जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।